स्टूडेंट्स बाकी लोगों से कहिए क्लास ज्वाइन करें। स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। हम लोगों ने आई थिंक क्लास लेक्चर में लॉजिक गेट्स के बारे में स्टडी किया था। लॉजिक गेट्स आप लोग स्टडी कर चुके हैं ना? आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम द बूलियन अलजेब्रा। तो गेट्स का तो हम लोगों ने देख लिया। ये एक शॉर्ट में आप लोगों को टेबल गिवन है, इसमें आप लोगों को सारी डिटेल्स मिल जाएंगी कि किस गेट का क्या एक्सप्रेशन होता है। और जो एक्सप्रेशंस ये लिखे हुए हैं, इन्हीं एक्सप्रेशंस को कि आउटपुट का क्या एक्सप्रेशन आ रहा है, यही एक्सप्रेशंस बूलियन एक्सप्रेशंस कहलाते हैं। एंड इन्हीं बूलियन एक्सप्रेशंस को हम लोग आगे अब डिटेल में थोड़ा सा स्टडी करेंगे। अब बूलियन पढ़ने से पहले थोड़े से कुछ उसके रूल्स हैं, उनको जान लेना बहुत ज़रूरी है कि क्या रूल्स बूलियन अलजेब्रा में यूज़ हो रहे हैं। तो यहाँ पर जो भी वेरिएबल्स यूज़ हो रहे हैं, जैसे यहाँ ए बी लिखा हुआ है, ऐसे ही सी डी ई जितने भी वेरिएबल्स होते हैं, वो सारे वेरिएबल्स हम लोग अगर यूज़ कर रहे हैं तो इन वेरिएबल्स की कुछ ना कुछ वैल्यूज़ होती हैं। अब क्योंकि ये जो बूलियन अलजेब्रा है ये बाइनरी पर बेस्ड है, तो दैट इज़ वाई कि क्या होता है कि इन वेरिएबल्स की से केवल दो ही वैल्यूज़ हो सकती हैं। कोई भी वेरिएबल लेंगे, आइदर ए और बी या और अदर कोई भी वेरिएबल्स ले लेते हैं, तो आइदर इसकी वैल्यू 1 होगी या 0 होगी। 1 का मतलब है कि वैल्यू हाई है एंड 0 का मतलब है कि वैल्यू इज़ लो। तो कहीं कहीं पर आपको ये भी लिखा हुआ मिल सकता है इंस्टेड ऑफ 1 एंड 0 की वैल्यू हाई है या लो है। तो इसे आप अपने आप इंटरप्रेट कर लेंगे कि हाई मीन्स इट्स लॉजिक 1 एंड लो का मतलब है कि वो वैल्यू लॉजिक 0 पर है। इसके बाद में यहाँ पर एक वर्ड और यूज़ होता है जो कि कॉम्प्लीमेंट। इससे पहले भी हमने ये वर्ड यूज़ किया है। तो कॉम्प्लीमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए ये बार का यूज़ किया जाता है। इस बार के थ्रू कॉम्प्लीमेंट वैल्यू को रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर हम किसी भी कॉम्प्लीमेंट वैल्यू की बात करें, जैसे कि अगर कोई नॉर्मल वैल्यू b है तो इसका जो कॉम्प्लीमेंट है उसे b बार से रिप्रेजेंट करेंगे। और अगर b की वैल्यू 0 है तो इसके कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू ऑलवेज 1 होगी। और अगर इसकी वैल्यू 1 है तो इसके कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू 0 होगी। इसी तरह से वाइस वर्सा ये वैल्यूज होती हैं। तो आइदर 0 या 1 होगी। 0 का कॉम्प्लीमेंट 1 है, 1 का कॉम्प्लीमेंट 0 है। ऐसे ही जो हम और ऑपरेशन करते हैं, तो और ऑपरेशन में हम क्या करते हैं, प्लस साइन का यूज़ करते हैं। तो और ऑपरेशन जहाँ पर भी बात करेंगे कि हम और ऑपरेशन कर रहे हैं या एडिशन कर रहे हैं, तो ये चीज़ें एक दूसरे को रिलेट कर रही हैं कि आइदर और ऑपरेशन या एडिशन।
इसी तरह से लॉजिकल एंड ऑपरेशन जो है ये आपका मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन होता है। जहाँ पर भी हमें मल्टीप्लिकेशन करना है वहाँ पर हम इस एंड ऑपरेशन का यूज़ करते हैं, या अगर सर्किट बना रहे हैं और वहाँ पर हमें वेरिएबल्स को मल्टीप्लाई करना है तो हम एंड गेट का यूटिलाइजेशन करेंगे। सिमिलरली जहाँ भी हमें वेरिएबल्स को ऐड करना है तो वहाँ पर हम लॉजिक सर्किट जब बनाएंगे तो और गेट का यूज़ करेंगे, बिकॉज और एंड एंड गेट आर यूज्ड फॉर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। अब इसके बाद में जो कुछ फंडामेंटल्स हैं, जैसे कि कुछ लॉज हैं यहाँ पर कि क्या क्या लॉज फॉलो होते हैं, तो वो कुछ लॉज यहाँ पर लिखे हुए हैं। ये लॉज बूलियन अलजेब्रा में फॉलो किए जाते हैं। जैसे कि हम नॉर्मल अलजेब्रा में कुछ रूल्स फॉलो करते हैं, वैसे ही यहाँ पर भी कुछ रूल्स हैं। तो प्लस और डॉट के तो रूल्स हमने अभी देख लिए कि किस तरह के होते हैं। ऐसे ही एक आइडेंटिटी यहाँ पर यूज़ होती है कि अगर हम किसी भी वैल्यू में किसी भी वेरिएबल में ज़ीरो का ऐड करें या ज़ीरो में किसी भी वेरिएबल को ऐड करें तो इटसेल्फ वेरिएबल की वैल्यू आएगी, क्योंकि यहाँ पर ज़ीरो तो कांस्टेंट वैल्यू हो गई और ए की वैल्यू आइदर ज़ीरो होगी और वन होगी। तो अगर ए की वैल्यू ज़ीरो है तो ज़ीरो आएगा आंसर, वन है तो वन आएगा आंसर। ऐसे ही अगर हम मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं तो ए से या किसी भी वेरिएबल से में अगर हम वन को मल्टीप्लाई कर रहे हैं या वन में किसी वेरिएबल को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इटसेल्फ वेरिएबल की ही वैल्यू आएगी। मतलब कि अगर ए की वैल्यू वन है तो वन इंटू वन वन हो जाएगा, और अगर ए की वैल्यू जीरो है तो जीरो इंटू जीरो जीरो हो जाएगा। मीन्स जो ए की वैल्यू होगी वही वैल्यू यहाँ पर आंसर में आएगी। सिमिलरली कुमुलेटिव लॉ भी होता है। कुमुलेटिव का मतलब होता है कि वैल्यूज़ को अगर हम जैसे एडिशन कर रहे हैं इंटरचेंज कर दें, ए प्लस बी करें या बी प्लस ए करें, तो बुलियन अलजेब्रा में भी ये वैल्यूज सर इक्वल रहती हैं। सर यस, सर समीक्षा और सौम्या को इन कर लीजिए सर प्लीज। अभी तक क्लास में दिखाई नहीं दिए ये दोनों हमें। सौम्या तो क्लास में आ गई है, समीक्षा नहीं दिख रही है। ऐसे मैं इन हो गई। एंड सेकंड कुमुलेटिव लॉ है कि अगर हम दो वेरिएबल्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उनके मल्टीप्लिकेशन में भी हम वेरिएबल्स को अगर चेंज कर दें उनकी प्लेसेस को तो दोनों वैल्यूज सेम आएंगी। मीन्स कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा कि अगर हम वेरिएबल्स को आगे या पीछे कर दें, ए डॉट बी करें या बी डॉट के करें, रिजल्ट सेम आएगा। सिमिलरली डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है कि अगर हम जो वेरिएबल्स हैं उनका डिस्ट्रीब्यूशन चेंज कर दें, तो जैसे कि एक ये वेरिएबल लिखा है, अगर हम ए डॉट बी प्लस सी करें या ब्रैकेट ओपन करके ए डॉट बी और प्लस ए डॉट सी करें, तो इस ऑपरेशन में और इस ऑपरेशन में दोनों ही ऑपरेशन में वैल्यू सेम आएंगी, जैसे कि नॉर्मल अलजेब्रा में हम लोग करते हैं। सिमिलरली सेकेंड एक और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, ए प्लस बी इंटू सी। यहाँ पर भी ये जो लॉ है ये एग्जिस्ट करता है कि हम इसको इंडिविजुअली ए प्लस बी या ए प्लस सी लिख सकते हैं। इन प्रॉपर्टीज़ को अगर आप वेरीफाई करना चाहें तो ट्रुथ टेबल से वेरीफाई कर सकते हैं। मतलब कि ए बी और सी, इस तरह से ये तीन वैल्यूज़ हैं। आप टेबल बनाइए जैसे हम लोग ट्रुथ टेबल बनाते हैं, ए बी सी की जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो असाइन कर दी, जैसे 000 हो गई, ठीक, 001 010 101 00, इस तरह से जितनी भी वैल्यूज़ हैं 0 से लेकर के 7 तक इसकी वैल्यूज़ जाएंगी। सारी वैल्यूज़ असाइन कर दीजिए। उसके बाद में एक टेबल में आप ए प्लस बी डॉट सी की वैल्यू कैलकुलेट करिए और एक टेबल में ये वैल्यू कैलकुलेट करिए इन वैल्यूज़ को पुट करके, एंड आप देखेंगे कि रिजल्ट आपको सेम मिलेगा दोनों ही केस में। और इन द सेम वे जैसे हमने स्टार्टिंग में एक दो आइडेंटिटीज़ देखी कि अगर हम किसी भी वेरिएबल को उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ ऐड करेंगे तो ऑलवेज वैल्यू वन आएगी। ये कैसे पॉसिबल है? क्योंकि किसी भी वेरिएबल की या तो वैल्यू ज़ीरो होगी या वन होगी। तो ज़ीरो और वन ही अगर वैल्यूज़ हैं तो दोनों ही वैल्यूज़ को अगर हम ऐड करेंगे ज़ीरो प्लस वन तो इट विल ऑलवेज कम वन। ऐसे ही अगर दो वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करेंगे, नॉर्मल वैल्यू और उसका कॉम्प्लीमेंट, तो नॉर्मल वैल्यू अगर आपकी ज़ीरो है तो कॉम्प्लीमेंट वन होगा, और मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ज़ीरो ही आएगा। ऐसे ही नॉर्मल वैल्यू अगर वन होगी तो कॉम्प्लीमेंट ज़ीरो होगा, तब भी मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ज़ीरो ही आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज़ हैं ये दोनों रूल्स आगे बूलियन मिनिमाइजेशन में बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। बाकी रूल्स भी यूज़ होते हैं बट सबसे ज़्यादा ये रूल्स यूज़ होते हैं। तो इन रूल्स को आपको याद रखना है। ये हमें आगे बूलियन अलजेब्रा में, जिस तरह से हम लोग नॉर्मल मैथमेटिक्स में अलजेब्रा में
प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं वेरिएबल्स की, वैसे यहाँ पर भी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे वेरिएबल्स की, तो इन आइडेंटिटीज़ का हम लोग यूज़ करेंगे। तो ये जितने भी लॉज हमने आप लोगों को अभी बताए, ये सारे लॉज बूलियन अलजेब्रा में फॉलो होते हैं। कुमुलेटिव लॉ बता दिया, एसोसिएटिव हो गया, डिस्ट्रीब्यूटिव हो गया, एंड का मतलब हो गया आपका मल्टीप्लिकेशन हो गया वेरिएबल्स का, और का मतलब एडिशन हो गया, और इन्वर्जन का मतलब हो गया कॉम्प्लीमेंट जो हम कर रहे हैं, मतलब बार लगा रहे हैं। तो ये लॉज यहाँ पर फॉलो होते हैं। ठीक, अब ये देखिए इनके जो है आपको जैसे बता रहे थे अभी, ट्रुथ टेबल से वेरिफिकेशन कर सकते हैं। तो सेम चीज़ यहाँ पर भी गिवन है, जैसे कि ये दो आपको आइडेंटिटीज गिवन है कुमुलेटिव लॉ की, a डॉट बी इक्वल्स टू बी डॉट ए एंड a प्लस बी इज इक्वल्स टू बी प्लस ए। तो ये दोनों ही वैल्यूज़ आपकी, ये दोनों ही आइडेंटिटीज़ आपकी एग्जिस्ट कर रही हैं या नहीं एग्जिस्ट कर रही हैं, उसको इस टेबल से हम लोग वेरीफाई कर सकते हैं। अब दो वेरिएबल्स हैं, तो दो वेरिएबल्स के जितने भी पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हैं वो लिख लेंगे, 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1। आफ्टर दैट हम a डॉट बी कैलकुलेट करेंगे, b डॉट ए कैलकुलेट करेंगे, और हम ये देखेंगे कि ये दोनों ही वैल्यूज़ क्या हो रही हैं, सेम आ रही हैं। इट मीन्स a डॉट बी इज इक्वल्स टू b डॉट ए। सिमिलरली a प्लस बी और b प्लस ए करेंगे यहाँ से वैल्यूज़ लेकर के, और वी कैन सी कि जो वैल्यूज़ आ रही हैं a प्लस बी और b प्लस ए की, वो सेम वैल्यूज़ आ रही हैं। इट मीन्स कि ये भी आइडेंटिटी करेक्ट है। एंड मल्टीप्लिकेशन के लिए हम कौन सा गेट यूज़ करेंगे, एंड गेट, बिकॉज एंड गेट का आउटपुट जो होता है वो जो भी इनपुट्स यहाँ अप्लाई करते हैं उनका मल्टीप्लिकेशन आउटपुट में आता है। सिमिलरली अगर हम एडिशन कर रहे हैं किसी भी वेरिएबल्स का, तो वेरिएबल्स को हम और गेट के इनपुट्स में दे देंगे, एंड और गेट क्या करेगा, ऐड करके उन वैल्यूज़ को आउटपुट पे दे देगा। तो ये बेसिकली इसी तरह से हम गेट्स को यूज़ करते हैं लॉजिक सर्किट डिज़ाइन करने में। नेक्स्ट जो और भी प्रॉपर्टीज़ बताई थी उनका भी इसी तरह से यहाँ पर प्रूफ है। लाइक जैसे ये दोनों आपको दिख रही हैं प्रॉपर्टीज़, a डॉट बी एक ब्रैकेट में है एंड c बाहर है, और इट इज़ इक्वल्स टू, हमने a को बाहर कर दिया और b डॉट c को अंदर कर दिया। इसी तरह से सेकंड वाला भी है, तो इनको भी उसी तरह से टेबल बना करके हम लोग वेरीफाई कर सकते हैं। ये देखिए टेबल आपको गिवन है। ए बी सी के सबसे पहला काम क्या है कि जो भी इनपुट वैल्यूज़ हैं उनके सारे कॉम्बिनेशंस हमें कलेक्ट कर लेने हैं। तो सारे कॉम्बिनेशंस, तीन वेरिएबल हैं, तो तीन वेरिएबल के जो कॉम्बिनेशंस बनेंगे वो बनेंगे 2 टू द पावर 3, यानी कि 8 कॉम्बिनेशंस बनेंगे। और स्टार्ट कहाँ से होगा, 0 से स्टार्ट होगा, 7 पे एंड होगा। ठीक, 0 0 0 पहली वैल्यू 0, फिर 0 0 1 0 1 0 0 1 1, इस तरह से करके हम 7 तक लिख लेंगे वैल्यूज़। और जैसे ही ये सारी वैल्यूज़ हम यहाँ पर लिख लेंगे, सबसे पहला काम क्या करेंगे, b डॉट सी निकाल लेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके सारी वैल्यूज़ को। फिर इसी वैल्यूज़ में ये जो रिज़ल्ट आएगा, इस रिज़ल्ट में हम क्या करेंगे, a को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वी विल गेट a डॉट बी डॉट सी। तो इस तरह से ये हमें एक एक्सप्रेशन मिल जाएगा। उसके बाद में फिर हम सेकंड वाला चेक करते हैं कि ये इसके इक्विवेलेंट है कि नहीं है। तो फॉर दैट हम क्या करेंगे, पहले a डॉट बी कैलकुलेट करेंगे, और जो a डॉट बी का ये रिजल्ट आएगा उसमें फिर हम c को मल्टीप्लाई करेंगे। आफ्टर दैट हमने c को भी मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ पर अब हम देखेंगे कि ये कॉलम और ये कॉलम, दोनों ही कॉलम की वैल्यूज इक्वल है। इट मीन्स a डॉट बी डॉट सी इज इक्वल टू द a डॉट बी और डॉट सी। ये वैल्यूज इक्वलेंट है। तो इस तरह से ट्रुथ टेबल से भी हम इन वैल्यूज़ को वेरीफाई कर सकते हैं, कोई भी वैल्यूज़ आपको इक्वल टू में गिवन है तो। अब मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या कर सकते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पे पहले b डॉट सी किया गया है और फिर उसमें a मल्टीप्लाई किया गया है। तो सबसे पहले एक एंड गेट लिया b डॉट सी को मल्टीप्लाई करने के लिए, फिर इस b डॉट सी की जो भी वैल्यू आई है उसको किस में मल्टीप्लाई कर दिया गया, a में। तो मल्टीप्लिकेशन के लिए अगेन हम लोग क्या करेंगे, एक एंड गेट यूज़ करेंगे और इस तरह से मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। सिमिलरली यहाँ पर भी देख रहे हैं, पहले हमें a डॉट बी चाहिए, फिर c मल्टीप्लाई करना है। तो पहले हम क्या करेंगे, एक गेट में a डॉट बी देंगे, फिर इसके आउटपुट को सेकंड गेट में देंगे और सेकंड गेट में फिर c दे देंगे। तो दिस एंड गेट विल मल्टीप्लाई c इन दिस a b, तो ये आ जाएगा। तो इसी तरह से और ऑपरेशन में भी है, और गेट को यूज़ कर सकते हैं। पहले कौन सा एडिशन करना है, बाद में कौन सा एडिशन करना है, ये हम डिसाइड करेंगे कि ब्रैकेट के अंदर की क्या वैल्यूज़ है।
सिमिलरली देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को भी यहाँ पर प्रूफ किया गया है। इन्वर्जन लॉ में क्या है कि अगर किसी भी वैल्यू का हम 2 बार कॉम्प्लीमेंट ले लेते हैं तो 2 बार कॉम्प्लीमेंट लेने पर वो सेम वैल्यू आ जाएगी। कैसे? अगर मान लीजिए a की वैल्यू 0 है तो हम अगर इस वैल्यू का कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो क्या आ जाएगी? वैल्यू 1 आ जाएगी। और अगेन अगर हम कॉम्प्लीमेंट कर देंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी? फिर चेंज होकर के 0 हो जाएगी। तो इट मीन्स कि अगर हम डबल कॉम्प्लीमेंट लगा रहे हैं तो हमें ओरिजिनल वैल्यू मिल जाएगी। मीन्स कॉम्प्लीमेंट एंड कॉम्प्लीमेंट एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं। तो इसको हम सर्किट में अगर देखना चाहें, लॉजिक सर्किट में, तो हम इस तरह से देख सकते हैं कि a की वैल्यू अगर 0 है, एक बार हमने कॉम्प्लीमेंट किया ये नॉट गेट लगा के, फिर दोबारा नॉट गेट लगा के कॉम्प्लीमेंट किया तो हमें वापस प्रीवियस वैल्यू मिल जाएगी जो ओरिजिनल वैल्यू थी। तो किसी भी वैल्यू को अगर आप 2 बार कॉम्प्लीमेंट करेंगे या 2 बार नॉट गेट लगा देंगे तो ओरिजिनल वैल्यू वापस मिल जाती है। अदर इम्पॉर्टेंट रूल्स में कुछ ये रूल है, जैसे कि ये जो रूल है ये रूल बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। कहीं पर भी a प्लस ए बी लिखा हुआ है तो इट इज़ ऑलवेज इक्वलेंट टू a। किस तरह से? यहाँ पर प्रूफ गिवन है। अगर हम a प्लस ए बी है तो इसमें से a को कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट में 1 प्लस बी बचेगा, और 1 प्लस बी की वैल्यू ऑलवेज इक्वल टू 1 होगी, बिकॉज कि b की वैल्यू जो है, अगर हम 1 प्लस बी कर रहे हैं तो b की जगह या तो हम 0 पुट करेंगे या तो 1 पुट करेंगे। तो या तो ये 1 प्लस 0 होगा या 1 प्लस 1 होगा। एंड इन बोथ दीज केसेस वी विल गेट द आंसर 1। 1 प्लस 0 करेंगे तो भी 1 आएगा, 1 प्लस 1 करेंगे तो भी 1 आएगा रिजल्ट। दैट इज़ वाई 1 प्लस बी या b की जगह कोई अदर भी वेरिएबल है, मतलब 1 में हम कुछ भी प्लस करेंगे तो आंसर विल ऑलवेज 1। तो इस 1 प्लस बी की जगह पे हम 1 रख देंगे, और a इंटू 1 ऑलवेज a होगा, इससे पहले अभी बताया। तो दैट इज वाई a प्लस ए बी इज ऑलवेज इक्वल टू a। सिमिलरली सेकंड वाली आइडेंटिटी भी काफ़ी यूज होती है। a प्लस ए बार बी अगर है तो इट विल बी इक्वलेंट टू a प्लस बी। ठीक, तो इसको प्रूफ करने के लिए या तो हम उसी तरह से ट्रुथ टेबल बना सकते हैं, क्योंकि हमारे पास 2 ही वेरिएबल्स हैं a b, तो एक बार हम a प्लस ए बार b की टेबल बना लें और एक बार a प्लस b की टेबल बना लें 2 वेरिएबल्स की, और वैल्यूज को इक्वेट करके देख सकते हैं। तो एक तरीका तो यही हो गया प्रूफ करने का। दूसरा तरीका क्या है कि हम इसको भी सॉल्व करके देख लें। तो इस यहाँ पर सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, इस a की जगह पे जो हमने फर्स्ट आइडेंटिटी अभी स्टडी किया कि a की जगह पर a प्लस ए बी रख दें, अगर तो a की जगह पर अगर हम a प्लस ए बी रख देंगे और प्लस ए बार b है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस वाले टर्म से b कॉमन आ जाएगा और इन ब्रैकेट बचेगा a प्लस ए बार, और a प्लस ए बार की वैल्यू होगी 1, तो आंसर जो आएगा वो a प्लस बी आ जाएगा। तो हम इस तरह से इसको लिख सकते हैं, या आप ट्रुथ टेबल बना करके भी वेरिफिकेशन कर सकते हैं। तो ये दोनों तो सबसे ज़्यादा यूज़ होती है, तीसरी वाली भी यूज़ होती है ऐसे ही, a प्लस बी और a प्लस सी इज इक्वल टू a प्लस बी सी। तो यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर ब्रैकेट को ओपन कर देते हैं। ओपन करते हैं तो a इंटू इंटू सी, b इंटू ए और b इंटू सी, इस तरह से हमारे पास में आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या है कि a इंटू ए इज ऑलवेज इक्वल्स टू a। हम किसी भी वैल्यू को n टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे या किसी भी वेरिएबल को n टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो बूलियन अलजेब्रा में सेम वैल्यू वापस हमें मिलती है। लाइक जैसे यहाँ पर वैल्यू या तो 0 है या तो 1 है, तो 0 को कितनी भी बार मल्टीप्लाई करिए आंसर 0 ही आएगा। ऐसे ही अगर हम 1 रख दें वेरिएबल की जगह पे, तो 1 को भी आप कितनी भी बार मल्टीप्लाई करिए
आंसर इज ऑलवेज 1। दैट इज वाई a इंटू ए लिखा हुआ है, चाहे जितनी बार a इंटू ए लिखा होगा हम उसको सिंगल a से रिप्लेस कर सकते हैं। सिमिलरली b इंटू ए इज इक्वल्स टू a इंटू बी, ये हम अभी रूल पढ़ चुके हैं। तो अब ये जो एक्सप्रेशन है हमारा, दिस एक्सप्रेशन विल चेंज लाइक दिस, a प्लस ए सी प्लस ए बी प्लस बी सी। अब a प्लस ए बी को भी हमने पढ़ा है कि इट इज इक्वल्स टू a, तो a प्लस ए बी की जगह पे यानी a और ये ए बी, इसकी जगह पे हम क्या लिख देंगे, a लिख लेंगे। इसके बाद फिर ए सी है और बी सी है। अब यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर या तो a को कॉमन ले सकते हैं इन दोनों टर्म्स में, या तो c को कॉमन ले सकते हैं, नहीं c को नहीं लेंगे, ठीक यही करेंगे, a को कॉमन ले लेंगे इन दोनों टर्म्स में से। तो जैसे ही हम a को कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में बचेगा 1 प्लस सी और प्लस बी सी। 1 प्लस सी की वैल्यू 1 होगी, तो हम यहाँ पर a प्लस बी सी लिख लेंगे। तो ये हमारा RHS के इक्विवेलेंट आ जाएगा और ये भी प्रूफ हो गया कि हाँ ये एग्जिस्ट करता है। तो अब ये जो कुछ लॉज हमने स्टडी किए हैं, इन लॉज को हम आगे जो भी हमें बुलियन अलजेब्रा के एक्सप्रेशंस गिवन होंगे उसको उनको सॉल्व करने में इन रूल्स को हम लोग यूज़ करेंगे। तो ये जितने भी लॉज लिखे हुए हैं वो सारे के सारे आपको यहाँ पर गिवन है इस टेबल में। तो आप इस टेबल को बस याद कर लीजिए कि इसमें क्या क्या रूल्स गिवन है, तो आगे एक्सप्रेशन सॉल्व करने में थोड़ा सा इजी हो जाएगा। इसी तरह से एक डुअलिटी थ्योरम है। डुअलिटी थ्योरम क्या है कि अगर हमारे पास में कोई भी एक्सप्रेशन है, जैसे कि ये एक्सप्रेशन गिवन है हमें, तो इसी एग्जांपल को लेकर के बताते हैं आपको। ये 3 स्टेप्स करते हैं अगर हम, तो इसका मतलब है कि कोई भी चेंजेस नहीं हो रहे। अब अगर हमारे पास में कोई एक एक्सप्रेशन इस तरह का गिवन है, तो इस एक्सप्रेशन में अगर हम ये तीनों रूल्स लगा देते हैं तो एक्सप्रेशन की इक्वलिटी पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। ये डुअलिटी थ्योरम का स्टेटमेंट है। तो डुअलिटी थ्योरम क्या कहती है, 3 स्टेटमेंट्स है। वी कैन चेंज एंड ऑपरेशन टू एन और ऑपरेशन, मतलब कि कहीं पर भी किसी भी एक्सप्रेशन में एंड ऑपरेशन हो रहा है तो उसको और ऑपरेशन से चेंज किया जा सकता है। तो एंड ऑपरेशन का मतलब क्या है कि प्रोडक्ट हो रहा है, दो चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हैं, और ऑपरेशन का मतलब है कि एडिशन हो रहा है। तो एडिशन, तो हम मल्टीप्लिकेशन वाले को एडिशन से चेंज कर सकते हैं, ठीक। एंड सेकंड क्या है कि और ऑपरेशन को एंड से चेंज कर सकते हैं, मतलब कि एंड और को हम इंटरचेंज कर सकते हैं। जहाँ एंड ऑपरेशन हो रहा है वहाँ और कर दें, और जहाँ और ऑपरेशन हो रहा है वहाँ एंड कर दें। एंड जो थर्ड है वो क्या है पॉइंट, वी कैन कॉम्प्लीमेंट एनी 1 और 0 अपियरिंग इन द एक्सप्रेशन, और 1 या 0 कहीं पर भी आ रहे हैं तो उनको हम क्या कर सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट कर दें। अब देखिए, अब इस एक्सप्रेशन का एग्जांपल ले लेते हैं किस तरह से करना है। तो a डॉट बी प्लस सी लिखा हुआ है, तो इसका डुअल क्या बनेगा, यहाँ पर डॉट लगा हुआ है तो यहाँ पर देखिए प्लस लग गया है, और b प्लस सी था तो b प्लस सी को हमने क्या कर दिया, b डॉट सी कर दिया। तो इस तरह से LHS को चेंज कर दिया। ऐसे ही RHS में भी जहाँ पर डॉट था वहाँ पे प्लस कर दिया, जहाँ प्लस था वहाँ डॉट कर दिया। तो ये जो इक्वलिटी है ये एज इट इज़ रहेगी, मतलब ये जो टर्म नया एक्सप्रेशन बनेगा ये एक्सप्रेशन भी आपका इसी तरह से इक्वल के ही फॉर्म में आएगा, कोई चेंजेस नहीं होंगे। ऐसा नहीं होगा कि ये प्रिंसिपल लगाने के बाद में ये इक्वलिटी चेंज हो जाएगी और वेरिएबल्स इक्वल नहीं रहेंगे। तो ये तो ड्यूअलिटी थ्योरम हो गई। कभी कभी इसी तरह से एक्सप्रेशन गिवन होता है एंड उसका डुअल एक्सप्रेशन आपसे पूछा जा सकता है, लाइक जैसे ये कुछ एग्जांपल्स गिवन है, फाइंड द डुअल ऑफ द फॉलोइंग बूलियन एक्सप्रेशन। तो डुअल में हम क्या करेंगे, अब जैसे ये फर्स्ट वाले एक्सप्रेशन को ही ले लें तो इस तरफ तो कोई चेंज नहीं होगा, और इधर क्या चेंज हो जाएगा, a लिखेंगे और प्लस को क्या करेंगे, डॉट से चेंज कर देंगे, और ब्रैकेट में लिखेंगे a और डॉट को प्लस में चेंज कर देंगे, इस तरह से लिख देंगे। तो इट विल ऑल्सो बी इक्वल्स टू a, ठीक। इसी तरह से हम किसी भी एक्सप्रेशन का डुअल
कैलकुलेट कर सकते हैं बाय चेंजिंग प्लस टू प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट टू प्लस। जैसे डुअलिटी थ्योरम है, ऐसे ही एक थ्योरम और है जो बूलियन अलजेब्रा में अप्लाई होती है, वो है डिमॉर्गन्स थ्योरम। डिमॉर्गन्स थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है कि ये भी कुछ कुछ डुअलिटी जैसी ही है, बट थोड़ा सा चेंज है यहाँ पे कि किसी भी एक्सप्रेशन में अगर कंप्लीट सिंगल बार लगा हुआ है तो इस एक्सप्रेशन में हम इस सिंगल बार को रिमूव करके जो भी वेरिएबल्स इस बार के अंदर लिखे हुए हैं उन वेरिएबल्स पे इंडिविजुअल बार लगा देते हैं एंड इनके बीच में जो भी साइन है उस साइन को चेंज कर देते हैं। अगर प्लस है तो उसे डॉट कर देंगे, अगर डॉट है तो उसे प्लस कर देंगे। तो एक्सप्रेशन पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब जो वैल्यू a डॉट बी के होल बार की आएगी वैल्यू, वही सेम वैल्यू इसकी भी आएगी एज पर डिमॉर्गन्स थ्योरम। और सेम चीज़ जैसे बताया यहाँ पे डॉट को प्लस में चेंज किया, वैसे ही हम लोग प्लस को डॉट में भी चेंज कर सकते हैं। सेकेंड इसमें अगर a प्लस बी का होल बार है तो दोनों वेरिएबल्स पे देखिए इंडिविजुअल बार लगाया गया और प्लस था तो प्लस को डॉट में चेंज कर दिया गया। और इसी चीज़ को प्रूव करने के लिए देखिए ये टेबल बनाई गई है। a और b की पॉसिबल वैल्यूज़ ले ली गई, क्योंकि दो वेरिएबल्स हैं तो 2 टू द पावर 2 यानी कि 4 पॉसिबल वैल्यूज़ बनेंगी इसकी, 0 0 0 1 1 0 1 1। एंड इसके बाद क्या किया गया, ए बी का होल बार कैलकुलेट किया गया और ए बार बी बार की वैल्यू कैलकुलेट की और ए बार प्लस बी बार कैलकुलेट किया गया। नाउ यू कैन ईजली सी कि ए इंटू बी के होल बार की जो वैल्यूज़ आ रही थी सेम वैल्यूज़ आ रही हैं ए बार प्लस बी बार की। मीन्स जो हमने अभी डिमॉर्गन्स थ्योरम स्टडी किया कि दिस टर्म इज इक्विवेलेंट टू दिस टर्म, तो दिस आइडेंटिटी इज एग्जिस्टिंग एंड ये आइडेंटिटी एकदम करेक्ट है बिकॉज हमने इसको वैल्यूज रख के वेरीफाई कर लिया। सेम चीज़ सेकंड वाले एक्सप्रेशन के साथ भी है, इसको भी हम वेरीफाई कर सकते हैं इसी तरह से जैसे ऊपर वाले में वेरीफाई किया गया। पहले हम a प्लस बी का होल बार कैलकुलेट करेंगे, मतलब इंडिविजुअली वैल्यूज को 0 प्लस 0 और उसका कॉम्प्लीमेंट कर देंगे। तो 0 प्लस 0 कितना आएगा, 0 आएगा और 0 का कॉम्प्लीमेंट आएगा 1। इसी तरह से नेक्स्ट वैल्यूज़ को कर लेंगे, नेक्स्ट को कर लेंगे, नेक्स्ट को कर लेंगे और ये कंप्लीट टेबल बन जाएगी। और फिर a बार डॉट b बार करना है तो पहले a बार बना लिया, फिर b बार बना लिया, फिर दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया और मल्टीप्लाई करके हमें एक और टेबल मिल जाएगी। तो इस तरह से हम दोनों टेबल्स को कंपेयर करके ये वेरीफाई कर सकते हैं कि जो डिमॉर्गन्स ने ये जो दो थ्योरम्स दी हुई हैं ये दोनों थ्योरम्स करेक्ट हैं। अब सिंप्लीफिकेशन पे आ जाते हैं। तो बूलियन एक्सप्रेशंस को लिखने का जो तरीका है वो इस तरह से लिखा जाता है, मतलब f इक्वल्स टू या y इक्वल्स टू इस तरह से वैल्यूज़ लिखी जाती हैं और ब्रैकेट में ये जो वैल्यूज़ इसके साथ लिखी जाती हैं इट मीन्स कि उसमें कितने वेरिएबल्स यूज़ हो रहे हैं। जैसे नॉर्मल अलजेब्रा में हम लोग x y z या a b c यूज़ करते हैं, उसी तरह से यहाँ पर भी कितने वेरिएबल्स यूज़ कर रहे हैं ये हम यहाँ ब्रैकेट में स्पेसिफाई करते हैं। तो यहाँ पे जैसे ब्रैकेट में 4 वेरिएबल्स ए बी सी डी स्पेसिफाई किए गए हैं, तो इट मीन्स कि यहाँ पर जो भी एक्सप्रेशन लिखा जाएगा उसमें ए बी सी डी के अलावा और कोई अदर वेरिएबल नहीं होगा। ये बूलियन एक्सप्रेशन बन गया। ऐसे ही एक सेकेंड एग्जाम्पल दिया हुआ है जिसमें कि सिर्फ 3 वेरिएबल्स यूज़ किए गए ए बी सी, तो वो लिखे हुए हैं। तो इस तरह से कोई भी फंक्शन लिखा जाता है और इसी फंक्शन में अगर हम सारी वैल्यूज़ इनपुट वैल्यूज़ जो हैं ए बी सी डी उनको ले लें और जो आउटपुट आ रहा है उसकी वैल्यू को लिख दें तो इसे हम फिर ट्रुथ टेबल कहते हैं। जैसे हमने लॉजिक गेट्स में स्टडी किया था कि इनपुट की वैल्यूज़ दे दी गई, आउटपुट की अकॉर्डिंग वैल्यूज़ दे दी गई, तो उसको हम ट्रुथ टेबल कहते हैं। ठीक, अब जैसे ये बूलियन एक्सप्रेशन सॉल्व करने के लिए, ठीक, ये हम सॉल्व कर चुके हैं, ये भी कर चुके हैं और ये भी कर चुके हैं, तो इनको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। हम आगे के एक्सप्रेशंस देख लेते हैं कि आगे कौन से एक्सप्रेशन, जैसे ये देखिए ये एक्सप्रेशन दिया हुआ है, ये वैल्यू है और इक्वल टू 0 प्रूफ करना है। तो बहुत इजी है।
सिंपल वैल्यूज़ को लिख लिया गया और क्या करेंगे, ब्रैकेट को ओपन कर देंगे। ब्रैकेट ओपन करने से पहले एक ये हमें डायरेक्ट दिख रहा है कि a प्लस ए बी इज इक्वल्स टू ए होगा इस फर्स्ट वाले टर्म में। बी बार छोड़ दीजिए तो सिर्फ a और ए बी को देखेंगे तो ये वैल्यू सिर्फ a के इक्वलेंट आ जाएगी। तो पहले थोड़ा सा मिनिमाइजेशन तो यहीं पर हो गया, सिंप्लीफाई हो गया। इसके बाद क्या किया, ब्रैकेट ओपन कर दिया और ब्रैकेट ओपन करने के बाद में हम देख रहे हैं कि a डॉट ए दिया हुआ है। तो हमने बताया कि वेरिएबल को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो एक ही बार लिखने की ज़रूरत है। ऐसे ही b इंटू बी बार अगर कोई वैल्यू है इस तरह की कि सेल्फ वैल्यू के कॉम्प्लीमेंट से अगर मल्टीप्लाई हो रही है, तो अगर एक वैल्यू 1 है तो दूसरी वैल्यू 0 होगी, अगर एक वैल्यू 0 है तो दूसरी वैल्यू 1 होगी, और अगर इनका प्रोडक्ट करेंगे तो ये ऑलवेज 0 आएगा। तो b इंटू बी कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी। ये मिसप्रिंटिंग है। ऐसे ही ए बी बार प्लस ए बी बार ये गिवन है, तो इसको भी हम क्या करेंगे कि 2 बार सेम टर्म ऐड हो रहा है तो इसको हम सिर्फ एक ही बार लिखेंगे। तो इस तरह से हमारे पास में जो एक्सप्रेशन है वो थोड़ा सा और मिनिमाइज हो जाएगा। अगेन देख रहे हैं कि यहाँ पर हम ए को कॉमन ले सकते हैं इस वाले टर्म में। ए को कॉमन लेंगे, 1 प्लस बी बार बचेगा। 1 प्लस बी बार की वैल्यू अगेन 1 होती है, ए इंटू 1 हो जाएगा प्लस बी बार और प्लस ये टर्म। इसके बाद ये टर्म आ जाएगा, ब्रैकेट ओपन कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहाँ पर हमें दिख रहा है कि a इंटू ए कॉम्प्लीमेंट है और यहाँ पर b इंटू बी कॉम्प्लीमेंट है, और दोनों की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। और 0 प्लस 0 रिजल्ट कितना आएगा, 0 आएगा। इट मीन्स कि ये प्रूफ हो गया। प्रूफ वाले क्वेश्चंस की सबसे खास बात यही है कि इसमें हमें आंसर पता है। तो जब भी इस तरह के क्वेश्चंस आए कि आपके पास ऑप्शन हो कि प्रूफ वाला करना है या कि आंसर कैलकुलेट करना है, लाइक कि जैसे अदर क्वेश्चंस में गिवन है, तो हमेशा प्रूफ वाले क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करिएगा, आसान रहेगा। जैसे ये है, प्रूफ करना है, वेरी गुड, आंसर पता है, प्रूफ कर ले जाएंगे। इसमें आंसर कैलकुलेट करना है, सिंप्लीफाई करके बताना है, तो यू डू नॉट नो कि आंसर क्या आना है। ये करेक्ट भी हो सकता है, इनकरेक्ट भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन कि आपने ठीक से फॉर्मूले लगाए हैं या नहीं लगाए। ऐसे ये देखिए अगेन सिंप्लीफिकेशन पर दिया हुआ है, इसमें डिमॉर्गन थ्योरम लगा देंगे। कंप्लीट पे बार लगा हुआ है तो हम क्या करेंगे, हर एक इंडिविजुअल पे ये बार रिमूव कर देंगे और हर एक इंडिविजुअल पे एक एक बार और लगा देंगे, और इस साइन को, प्लस वाले साइन को डॉट साइन से चेंज कर देंगे एंड सॉल्व कर लेंगे। ये नोट्स शेयर कर चुके हैं। ये सारी प्रॉब्लम्स आप लोग एक बार सॉल्व करके ज़रूर देख लीजिएगा, बिकॉज सारी प्रॉब्लम्स हम सॉल्व नहीं करा पाएंगे। और अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की है तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में आप भूल जाइए कि आप मार्क्स लेके आ पाएंगे। ये बिल्कुल गारंटीड है, और बच्चे कॉन्फिडेंस में आकर के अक्सर मिस्टेक्स करते हैं। ठीक, इसके बाद में फिर बूलियन एक्सप्रेशंस में ही हम लोगों के पास में दो रिप्रेजेंटेशन है, एक एसओपी रिप्रेजेंटेशन और एक पीओएस रिप्रेजेंटेशन। एसओपी का मतलब है सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म और पीओएस का मतलब है प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म। इसका क्या मतलब है, सम ऑफ प्रोडक्ट का मतलब क्या है कि जो भी प्रोडक्ट टर्म्स हैं हमारे पास में हम उनको सम कर रहे हैं। ठीक, बी और सी का प्रोडक्ट किया, ए और सी का प्रोडक्ट किया, उसके बाद में दोनों को जोड़ दिया, मतलब सम ऑफ प्रोडक्ट टर्म्स। ऐसे ही प्रोडक्ट ऑफ सम टर्म्स में क्या करेंगे, हम जो समिंग कर रहे हैं पहले सम कर लेंगे, फिर उन सारे टर्म्स का प्रोडक्ट कर लेंगे। देखिए एग्जांपल्स कुछ गिवन है यहाँ पे दोनों के ही। इसमें फर्स्ट वाले में क्या किया गया, इन तीनों एग्जांपल्स में ये प्रोडक्ट्स किए गए और बाद में उनको सम कर दिया गया। प्रोडक्ट्स किए गए और सम कर दिया गया। यहाँ पर क्या किया गया, ब्रैकेट के अंदर सम किया गया अलग अलग टर्म्स को और फिर सभी का प्रोडक्ट ले लिया गया। इसी से इसका नेम बना है सम ऑफ प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट ऑफ सम्स। नंबर ऑफ जो वेरिएबल्स हैं वो कुछ भी हो सकते हैं, ए बी सी एक्स वाई पी क्यू आर, या जो भी आप लेना चाहें वेरिएबल कुछ भी हो सकते हैं, बट जो जिस्ट है इसका वो यही है कि एक बार प्रोडक्ट्स करके फिर सम करना है और एक बार सम करके फिर प्रोडक्ट करना है। सर अटेंडेंस लिंक दे दिए। चलिए,
इसके बाद में फिर आता है स्टैंडर्ड या कैनोनिकल फॉर्म, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये। जैसे एसओपी फॉर्म लिखा हुआ है, यहाँ पर प्लस साइन मिसिंग है, तो इस प्लस साइन को आप लोग अज्यूम कर लीजिएगा। अगर जैसे कि ये 3 वेरिएबल का है एक्सप्रेशन, बूलियन एक्सप्रेशन, तो जितने भी टर्म्स हैं 1 2 3 टर्म्स लिखे हुए हैं और 3 ही वेरिएबल्स का भी है, तो सभी टर्म्स में अगर तीनों वेरिएबल्स प्रेजेंट है आइदर नॉर्मल फॉर्म में या कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में, तो उसे स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं। अगर किसी में भी एक टर्म मिसिंग है तो वो फिर स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। सेम चीज़ पीओएस फॉर्म के लिए भी होती है कि जितने भी टर्म्स हैं उन सभी टर्म्स में सारे वेरिएबल्स प्रेजेंट होने चाहिए आइदर कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में और नॉन कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में, तो उसे स्टैंडर्ड फॉर्म या कैनोनिकल फॉर्म बोलते हैं। ये कभी कभी बनाने के लिए आता है कि नॉन स्टैंडर्ड दिए होते हैं और स्टैंडर्ड बनाने होते हैं। अब जैसे ये देखिए, ये नॉन स्टैंडर्ड दिया हुआ है। अब इसमें देखिए 3 टर्म्स हैं, फर्स्ट टर्म में 2 ही वेरिएबल है, सेकंड में 3 है, थर्ड में 3 है। तो इसमें भी अगर तीनों वेरिएबल्स होते यानी सी वाला भी होता तो ये भी स्टैंडर्ड बन जाता। अब सी नहीं है तो इसलिए ये स्टैंडर्ड नहीं है। सेकंड वाले टर्म को देखिए तो ये 2 वेरिएबल्स का ही है और 3 टर्म्स है, तो तीनों ही टर्म्स में दोनों वेरिएबल्स प्रेजेंट हैं, इसीलिए ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। ऐसे ही ये भी स्टैंडर्ड है, 2 वेरिएबल का है और 3 टर्म्स दिए हुए हैं और हर एक टर्म में दोनों वेरिएबल्स प्रेजेंट है, तो स्टैंडर्ड। और यहाँ पर देखिए फोर्थ वाला 3 वेरिएबल का है, फर्स्ट टर्म में एक वेरिएबल मिसिंग है, सेकंड टर्म में तीनों वेरिएबल्स हैं, तो ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। तो इस तरह से हम स्टैंडर्ड फॉर्म को पहचान सकते हैं कि हर एक टर्म में सभी वेरिएबल्स प्रेजेंट हैं या नहीं प्रेजेंट है। ठीक है। अब सिमिलरली हमारे पास जो क्वेश्चंस आते हैं इसमें से कि क्वेश्चंस किस तरह के आते हैं, तो क्वेश्चन इस तरह के आते हैं कि आपको कोई भी नॉन स्टैंडर्ड फॉर्म गिवन होगा लाइक दिस एक्सप्रेशन और इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। तो इसका कन्वर्जन नेक्स्ट में बताएंगे, नेक्स्ट लेक्चर में, या आप लोग ऐसा करिए 10 मिनट के लिए रिज्वाइन कर लीजिए क्लास, हम इसको बता देते हैं आपको। 10 नहीं, बस मुश्किल से 5 मिनट लगेगा, हम क्लास एंड कर रहे हैं एंड आप लोग सभी लोग क्लास को रिज्वाइन कर लीजिए। यस सर। ओके सर।